नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 28 साल से बिहार का यह परिवार शोबाडला गांव के पास खोडियार आश्रम में रहता था। मृतक शिवम गिरी के पिता की कोरोना में मौत हो गई थी और पिता को मौत के बाद मां विभा शोभा साधुओं जैसा जीवन जी रही थी और भिक्षाटन कर रही थी। अपने जीजा और बच्चे की हत्या करने वाला नाबालिग आरोपी आश्रम की देखभाल और गौशाला में गायों की सेवा करता था, जबकि मृतक शिवम इलेक्ट्रीशियन का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। यह भयानक षड्यंत्र रचा गया। 16 अक्टूबर दोनों भाइयों की माताएं गांव से बाहर गई हुई थी। दोनों में भाभी कंचन कुमारी और भाई शिवम गिरी घर पर मौजूद थे। हालांकि सगीर भाई के दिमाग में एक भयानक साजिश ने आकार ले लिया। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बार बार नशे की लत लगाता था और घर में झगड़ा करता था और उसे नशे की लत लगाने के लिए समझाने की कोशिश करता था, जिसके कारण बड़ा भाई उसे कांटे की तरह चुभता था, जिससे नाबालिग अपने भाई को मारने का फैसला कर चुका था। और 16 अक्टूबर सुबह जब शिवम अपने घर में सो रहा था, उसी समय नाबालिग ने उसे सिर पर लोहे के पाइप से वार किया। जब मृतक शिवम चिल्लाया, उसकी पत्नी कंचन उसे घर देखने गई। उस समय शिवम के सिर पर खून सवार था। वह डर से उसकी भाभी को भी उसके पति की हत्या के बारे में पता चल गया और किसी को वह बता देगी। अपने जीजा और साली के शवों पर खूब सारा पानी डालने के बाद नाबालिग ने अपने ही आश्रम की इमारत में 5 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया और वहीं दोनों को दफना दिया। एसएसपी रोहित डागर ने बताया, हमें सूचना मिली कि शोबाडला गांव में एक पति पत्नी लापता हैं और उनके फोन भी बंद हैं। हम उनकी लोकेशन की जांच कर रहे हैं। इस दौरान हमने कुछ लोगों से पूछताछ की, जिससे घर पर हमें शक हुआ कि उनकी हत्या कर शवों को दफनाया गया है। जांच के दौरान घर में 3 शव दबे हुए मिले। मारे गए दंपति के शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस अपराध को अन्य आरोपी कितने शामिल हैं या नहीं। इस पूरी घटना के दौरान किशोर हत्यारे ने अपने भाई बहनों की हत्या करने का कोई पश्चाताप या पछतावा नहीं दिखाया है, जिससे पुलिस अधिकारी और वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए हैं। जूनागढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित 4500 की आबादी वाले शोबाडला गांव में खोडियार आश्रम में शांति का माहौल था। यह आश्रम गांव में प्रवेश करने से ठीक 1 किलोमीटर पहले स्थित है। इस आश्रम में एक भयावह घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, जिसकी 15 दिनों तक किसी को भनक नहीं लगी। शोबाडला गांव सहित आसपास के इलाकों के लोग खोडियार आश्रम में दान और भोजन का प्रबंध करते थे। हालांकि गांव में हमेशा की तरह शांति बनी हुई थी। किसी को भी पता नहीं था कि आश्रम में सचमुच एक दिल दहला देने वाली घटना घट चुकी है। पुलिस खोडियार आश्रम में घुसकर सीमेंट कंक्रीट वाले हिस्से में कुदाल और फावड़े से खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई शुरू होते ही वहां मौजूद लोगों को दुर्गंध आने लगती है और सब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कुछ ही मिनटों में सीमेंट कंक्रीट में और मिट्टी का ढेर बन जाता है और 3 लाशें बाहर निकलती हैं, जिसमें एक पुरुष, एक गर्भवती महिला और उसका भ्रूण बाहर निकलता है। इसके साथ ही फिल्म दृश्यम की याद दिलाने वाली ट्रिपल मर्डर की एक वारदात सामने आती है। इस ट्रिपल मर्डर का अपराधी कोई और नहीं बल्कि मृतक का नाबालिग भाई ही है। तो बोल रहा है कि लड़का को माँ कि भाई कि मर गया एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मर गया। गाड़ी से गया था मेला देखने के लिए, बस मर गया। જે બાદ મૃતક મહિલાના ભાઈએ અકસ્માતના इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।